और रात होते ही लोग इससे दूर भागते थे। इस इलाके में किसी अनजान ताकत का वास था जिसे गांव वाले छलावा कहते थे। लोगों का मानना था कि रात में जो भी इस रास्ते से गुजरता उसे किसी भूतिया ताकत का सामना करना पड़ता। एक बार गांव का एक आदमी रमेश देर रात अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। उसका दोस्त गांव के दूसरे छोर पर रहता था और रमेश को भूतिया रास्ते से ही गुजरना पड़ता था। रमेश को इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि वह बेझिझक इस रास्ते से होकर गुजर जाएगा। रात के करीब 11 बज रहे थे जब रमेश उस रास्ते पर पहुंचा। चांद की रोशनी घने पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। चलते चलते अचानक रमेश को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर उसे किसी औरत की हंसी सुनाई दी। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करे। उसने सोचा कि वह तेजी से भागेगा, लेकिन उसके पैरों में मानो ताकत ही नहीं बची। तभी उसे किसी औरत की परछाई दिखी जो हवा में तैरती हुई उसके सामने आ खड़ी हुई। कौन हो तुम? रमेश ने कांपती आवाज में पूछा। मैं वही हूं जिसे लोग छलावा कहते हैं, औरत ने कहा और अचानक गायब हो गई। रमेश बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने उसे उसी जगह पड़ा पाया। उसके चेहरे पर गहरी डर का भाव था और वह कुछ बोलने की हालत में नहीं था। रमेश की इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग अब दिन में भी उस रास्ते से गुजरने से कतराने लगे। कोई कहता कि उसने एक औरत को देखा, तो कोई कहता कि उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। गांव का बुजुर्ग प्रधान हरिदास इन कहानियों को सुनकर चिंतित था। हरिदास ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इस तरह डरने से कुछ नहीं होगा। हमें यह पता लगाना होगा कि यह छलावा क्या है। गांव के एक युवक मोहन ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। मैं रात को वहां जाकर देखूंगा कि यह क्या है। रात के समय मोहन ने अपने दोस्त सुरेश को साथ लिया और दोनों भूतिया रास्ते पर निकल पड़े। उनके पास एक टॉर्च और कुछ लकड़ियां थीं ताकि जरूरत पड़ने पर आग जला सके। रास्ता शांत और सुनसान था। हवा में ठंडक और अजीब सी सरसराहट थी। चलते चलते अचानक टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। मोहन ने सुरेश की ओर देखा जो बेहद डरा हुआ था। तभी उन्हें एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। यह वही हंसी थी जिसे रमेश ने सुना था। मोहन ने टॉर्च से इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। कौन है यहाँ? मोहन ने आवाज लगाई। तभी उनके सामने एक औरत की परछाई उभरी। वह सफेद साड़ी पहने थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा धुंधला था, मानो धुएं से बना हो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? औरत ने डरावनी आवाज में पूछा। हम ये जानने आए हैं कि तुम कौन हो और गांव वालों को क्यों डरा रही हो, मोहन ने हिम्मत करके कहा। औरत ने जोर से ठहाका मारा और कहा, मैं वह आत्मा हूं जिसे इस गांव वालों ने धोखा दिया था। अब मैं हर उस व्यक्ति से बदला ले रही हूं जो इस रास्ते से गुजरता है। यह सुनकर मोहन को समझ में आया कि यह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है। उसने औरत से पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? हमें बताओ ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। औरत ने थोड़ी देर तक मोहन और सुरेश की ओर देखा, फिर कहा, यह बहुत पुरानी बात है। मेरा नाम सुजाता था और मैं इसी गांव में रहती थी। मैं बहुत ही गरीब परिवार से थी। एक दिन गांव के जमींदार ने मुझसे शादी का वादा किया और मुझे धोखा दिया। मेरी इज्जत लूटकर उसने मुझे इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मेरी आत्मा भटकती रही और मैं बदला लेने के लिए लौट आई। जब जब कोई इस रास्ते से गुजरता है, मुझे उसका डर महसूस होता है और मैं उसके डर से अपनी शक्ति प्राप्त करती हूँ। मोहन ने यह सुनकर कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, इसीलिए तुम इस रूप में हो। लेकिन अगर हम तुम्हें न्याय दिलाने की कोशिश करें तो क्या तुम गांव वालों को डराना बंद करोगी? अगर तुम मेरा सच सबके सामने लाओगे और जमींदार की करतूतों को उजागर करोगे तो मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, औरत ने कहा। मोहन और सुरेश ने साहस करके उसे यह वादा किया। अगले दिन मोहन और सुरेश ने गांव की पंचायत बुलवाई। उन्होंने सबके सामने सुजाता की कहानी सुनाई।
पहले तो लोगों ने यकीन नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी यह स्वीकार किया कि उन्होंने सुजाता को जमींदार के साथ देखा था। जमींदार को भी बुलवाया गया। पहले तो उसने इन बातों को झूठा करार दिया, लेकिन गांव वालों के दबाव में आकर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पंचायत ने उसे सख्त सजा दी और सुजाता की आत्मा की शांति के लिए मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया। उस रात मोहन और सुरेश फिर से भूतिया रास्ते पर गए। वहां अब पहले जैसा डरावना माहौल नहीं था। उन्हें सुजाता की परछाई दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत और संतुष्ट था। तुमने अपना वादा निभाया, अब मैं शांति से जा रही हूं, सुजाता ने कहा और हवा में विलीन हो गई। गांव के लोगों ने फिर कभी उस रास्ते पर छलावा नहीं देखा। वह रास्ता अब सुरक्षित था और लोगों ने उसे शांति मार्ग का नाम दे दिया। गांव में अब भी सुजाता की कहानी सुनाई जाती है, लेकिन वह एक डरावनी कहानी के बजाय एक सच्ची कहानी है जो न्याय और सच्चाई की जीत की मिसाल बन गई। ये कहानी बताती है कि भले ही कितना भी बड़ा छलावा क्यों न हो, अगर इंसान में सच्चाई के साथ खड़ा होने का साहस हो तो हर डर का सामना किया जा सकता है।